तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि व्हाइट स्नेक और ब्लैक स्नेक की फाइट चल रही थी। दूसरी तरफ वो दोनों मास्टर भी लड़ रहे थे। अब यहाँ पर यूनफे और लाओ तीनों ही डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम भी आगे जाकर व्हाइट स्नेक की मदद करें। इसके बाद अब वो आगे बढ़कर उस ब्लैक स्नेक पर अटैक करने लगे थे। वैसे वो ब्लैक स्नेक सच में बहुत पावरफुल था, लेकिन किसी तरह से व्हाइट स्नेक ने उसको गले पर बाइट करते हुए पकड़ लिया था। अब हम देखते हैं कि यू अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ ही रही थी, तभी वो ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर वहां से अपनी तलवार को भेजता है। ये तलवार सीधे ही यहाँ आकर अपनी एनर्जी को छोड़ती है, जिस वजह से यू और यूनफे दोनों ही पीछे आ गए थे। अब व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर ये देखकर पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। वैसे यहाँ पर यू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था, लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है और इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है और कल्टिवेशन करने लगती है। अब यहाँ पर व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर गुस्से में अपनी तलवार के बहुत ज्यादा क्लोन्स क्रिएट कर लेते हैं। ये सच में बहुत सारे थे और फिर इसके बाद वो सभी को लेकर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ वो ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर भी कुछ क्लोन्स का यूज करता है, लेकिन वो इन सबको अटैक की तरह यूज नहीं करता है, बल्कि वो उनको मिलाकर एक बड़ी सी तलवार बना रहा था। ये कोई मामूली तलवार नहीं थी, ये पॉइजनस तलवार थी। अब हम देखते हैं कि वो तलवार को सीधा व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर की तरफ फेंक देता है। अब मास्टर उससे बचने के लिए उसे डोज कर देते हैं, लेकिन वो तलवार पीछे जाकर सीधे व्हाइट स्नेक को लग जाती है। इस चीज से उस स्नेक को बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ था, यहाँ तक कि उसने ब्लैक स्नेक को भी छोड़ दिया था और अब वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। यहाँ पर यू को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक अब वहाँ से गिरने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हो गया है। अब वो थोड़ा आगे बढ़ ही रही थी, पर जिंग उसे रोक देता है। हम देखते हैं कि ये लोग हवा में आ रहे थे, मगर वहाँ पर वो ब्लैक ड्रेस वाले मास्टर अपने ब्लैक ड्रैगन को वापस बुलाता है और यहाँ इन लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी अब मेरे यहाँ पर कोई जरूरत तो नहीं है। और इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। वैसे वो गायब हो गया था, इस कारण से ये लोग उसे रोक नहीं पाए थे, वरना ये लोग भी उससे बदला जरूर लेते। वैसे भी व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर ने उसकी तरफ अटैक किया था, मगर तभी गायब होने के कारण वो उससे बच गया था। मगर मेन चीज अभी व्हाइट ड्रैगन मतलब शियाओ बाय था। हम देखते हैं कि वो वहीं पर नीचे गिर गया था। अब इसके बाद ये सभी लोग उसके पास आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी व्हाइट ड्रैगन की सांसें चल रही थी, बस वो आंख नहीं खोल पा रहा था और साथ ही कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर यहाँ पर आगे आते हैं और फिर यून से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मास्टर प्लीज शियाओ बाई को ठीक कर दीजिए। इसके बाद अब मास्टर अपने दोनों हाथ से एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए उसे चेक करते हैं और उसके बाद और कहते हैं कि हेल सुई की तलवार में पॉइजन लगा हुआ था, इसीलिए अब इसे नहीं बचाया जा सकता। अब ये बात सुनकर यू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो वहीं पर रोने लगी थी। यहाँ पर मास्टर नोटिस करते हैं कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि वही बड़ी सी तलवार थी जिसके ऊपर जिंग, यिरेन और शियाओ खड़ी हुई थी। ये तीनों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन्हें देखते ही मास्टर उनसे पूछने लगते हैं कि अब तुम लोग कौन हो। तो इस पर जिंग कहता है कि हम अभी यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, हमें लगा कि सिचुएशन ठीक नहीं है, इसीलिए हम पहले आगे नहीं बढ़े। वैसे अब वो और कुछ बताता, लेकिन इसके पहले ही यहाँ पर यू मास्टर से पूछने लगती है कि मास्टर क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस शियाओ को बाई को बचा सके। अब मास्टर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उसे मना करे, लेकिन यहाँ पर जिंग कहने लगता है कि क्या एक बार में कोशिश मैं कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही मास्टर शॉक हो जाते हैं, साथ ही बाकी सभी भी शॉक थे। यहाँ पर यूनफे कहते हैं कि जब मास्टर ही उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या कर लोगे। अब उसकी बात सुनते ही शियाओ तुरंत उसे जवाब देती है और कहती है कि एक बार कोशिश तो कर लेने दो, बिना कोशिश करे हम कैसे कह सकते हैं कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब यू कहती है कि तुम कोशिश कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंग शियाओ बाई के ऊपर अपनी एनर्जी यूज करने लगता है। दरअसल अभी वो इसके जरिए उसकी नसों में से उस पॉइजन का फ्लो चेक कर रहा था और कुछ ही देर में वो उस चीज का पता लगा लेता है कि पॉइजन अभी कहाँ तक फैला है। अब इतने बड़े ड्रैगन के लिए दवाई बनाना या फिर उस पॉइजन को बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उन्हें किसी तरह से उस पॉइजन को वहीं अंदर खत्म करना था। अब जिंग बहुत ही समझदारी से सबसे पहले अपनी एनर्जी का यूज उस ड्रैगन के ऊपर करता है और उसे कुछ एनर्जी देने की कोशिश करता है। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था जिससे कि अभी वो जब अपनी डिवाइन ब्लड की ड्रॉप उसे देगा तो वो ड्रैगन उसे संभाल पाए, क्योंकि डिवाइन ब्लड को संभाल पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एनर्जी बढ़ा देने के बाद जिंग अपनी इस उंगली से एक ब्लड ड्रॉप निकालता है और उस ड्रैगन के अंदर भेज देता है।
अब यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और अभी उसकी बॉडी के अंदर जाते जा रही थी। हम देखते हैं कि वो अपने आप ही हवा में आने लगता है और ये सब देखते हुए बाकी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे और साथ ही इस एनर्जी के फ्लो को देखते हुए मास्टर कह रहे थे कि ये तो बहुत पावरफुल एनर्जी है, आखिर ये लोग हैं कौन। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंग, येडिन और शियाओ तीनों ही साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब वहाँ पर काले बादल छाने लगते हैं, साथ ही कुछ बिजली टाइप की एनर्जी हवा में से नीचे आ रही थी। वैसे ये बिजली ही थी, लेकिन ये देखते हुए यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए यू मास्टर से पूछती है कि मास्टर आखिर ये क्या चीज है। इस पर मास्टर बताते हैं कि ट्रिब्यूलेशन टेस्ट है, मगर मुझे यकीन नहीं होता कि इसकी सिर्फ एक बूंद ब्लड ने बाई की बॉडी को इतना कैपेबल कर दिया कि उसे इस टेस्ट को देने की पावर मिली। ये सच में मामूली बात नहीं है। हम देखते हैं कि वो बिजलियां वहां से नीचे जमीन पर भी गिर रही थी। यहाँ पर हमारी वाली शियाओ ने संभालती हैं और उन्हें अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। ये चीज देखते हुए मास्टर और ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो कहते कि इतनी छोटी बच्ची इतनी खतरनाक एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब कर सकती है, आखिर ये पॉसिबल ही कैसे है कि इसकी बॉडी इस एनर्जी को सह पा रही है, आखिर ये लोग हैं कहाँ से और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद शियाओ एनर्जी अब्सॉर्प्शन और ज्यादा तेज कर देती है, लेकिन फिर उसके बाद ही ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।